मन अति सुंदर का नया एपिसोड अब दर्शकों के दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला बन गया है, क्योंकि अब कहानी में आया है एक ऐसा मोड़ जिसने पूरे मित्तल परिवार की नींद हिला दी है। राधिया जो हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए खड़ी रहती है, इस बार सीधे दादी से टकरा गई है। वही दादी जो परिवार में सबसे बड़ी, सबसे सम्मानित और सबसे चालाक हैं। दरअसल दादी ने काफी समय से राधिया को घर से निकालने का षड्यंत्र रचा हुआ था। कभी झूठे आरोप लगाकर तो कभी भावनात्मक नाटक करके वह सबको यह यकीन दिला चुकी थी कि राधिया ही घर की सारी परेशानियों की वजह है। लेकिन राधिया को कहीं ना कहीं हमेशा यह एहसास रहता था कि दादी का यह कमजोर और बीमार होने का नाटक असली नहीं है। इसके पीछे कुछ बड़ा खेल छिपा है। कहानी की शुरुआत होती है जब दादी एक दिन पूरे परिवार के सामने गिरकर बेहोश हो जाती हैं। घर के सब लोग घबरा जाते हैं। प्रथम तुरंत डॉक्टर को बुलाता है और पूरे घर में हलचल मच जाती है। लेकिन राधिया को इस बार कुछ अजीब लगता है। जब डॉक्टर घर आता है और दादी की जांच करता है तो कहता है कि उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। यह सिर्फ तनाव या डर का असर है। राधिया सोच में पड़ जाती है, अगर दादी बीमार नहीं है तो यह सारा नाटक क्यों। रात को राधिया दादी के कमरे में जाती है। वह देखती है कि दादी आराम से मोबाइल चला रही है और फोन पर किसी से कह रही हैं, अब तो सबको लग गया है कि मैं बहुत बीमार हूँ। राधिया की अब खैर नहीं। यह सुनकर राधिया का खून खौल उठता है। वह समझ जाती है कि दादी का खेल बहुत गहरा है। लेकिन अगर वह यह बात सीधे सबको बताएगी तो कोई उस पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि दादी की झूठी मासूमियत ने सबकी आंखों पर पर्दा डाल रखा है। राधिया सोचती है कि अब सच्चाई सामने लाने के लिए उसे कुछ बड़ा करना होगा। वह अगले दिन सुबह दादी को बगीचे में टहलने के लिए बुलाती है और कहती है, दादी, मैं आपके साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपको अपनी माँ जैसा मानती हूँ। दादी मुस्कुराती है और सोचती है कि राधिया शायद अपने के पर पछता रही है। बातों बातों में राधिया दादी को स्विमिंग पूल के पास ले जाती है। वहाँ का माहौल शांत है। चारों तरफ बस पानी की चमक और हवा की हल्की ठंडक। दादी जैसे ही पूल के पास पहुंचती है, राधिया गहरी सांस लेकर कहती है, सॉरी दादी, मुझे यह करना ही होगा, सच्चाई सबके सामने लाने के लिए। इतना कहकर राधिया दाद को हल्का सा धक्का देती है और दादी पानी में गिर जाती है। पूरा दृश्य मानो किसी फिल्म का सस्पेंस सीन बन जाता है। दादी बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है और अपने हाथ पांव मारने लगती है, जैसे उन्हें तैरना नहीं आता। लेकिन तभी राधिया की तेज नजर पड़ती है। दादी के पैर पानी में चल रहे हैं और वे खुद को तैरते हुए एक ओर खिसका रही हैं। राधिया चिल्लाती है, दादी आप तैर सकती हैं, आप यह सब नाटक क्यों कर रही हैं। दादी और जोर से चीखने लगती हैं। लेकिन तभी वहां प्रथम आ जाता है। वह यह दृश्य देखकर हैरान रह जाता है। उसकी नजर दादी पर जात है, फिर राधिया पर, और वह गुस्से से भर उठता है। राधिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने दादी को पानी में फेंक दिया। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो प्रथम की आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। राधिया कांपते हुए कहती है, प्रथम मैंने कुछ गलत नहीं किया। दादी झूठ बोल रही हैं। उन्होंने बीमारी का नाटक किया है, सबको धोखा दिया है। प्रथम गुस्से में कहता है, बस मुझे तुम्हारे एक एक शब्द पर शक हो रहा है। अगर तुम सच्ची हो तो सबूत दो। इस बीच दादी किनारे तक पहुंच जाती हैं और खुद पानी से बाहर आती हैं। उनके कपड़े भीगे हुए हैं, लेकिन चेहरे पर डर नहीं बल्कि गुस्सा और झुंझुलाहट है। राधिया ध्यान से देखती है, दादी खुद अपने पाँव से पानी से बाहर निकल आई, यानी उन्हें तैरना आता है। राधिया तुरंत कहती है, देखा प्रथम, अगर दादी को तैरना नहीं आता होता तो वह खुद कैसे बाहर आती। आपने अपनी आंखों से देखा, वो खुद चलकर आई। प्रथम कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी आंखों में उलझन है। एक तरफ दादी की मासूमियत, दूसरी तरफ राधिया की सच्चाई। दादी झूठी खांसी करते हुए कहती है, यह लड़की पागल हो गई है, मुझे मारना चाहती थी, मुझे पूल में धक्का दिया। लेकिन तभी घर के नौकर रमेश बोल उठता है, साहब मैंने देखा था, दादी खुद कई बार स्विमिंग करती है सुबह सुबह जब कोई नहीं होता। पूरा माहौल पल भर में बदल जाता है। प्रथम अब सब समझ जाता है कि राधिया सही थी। दादी झूठी बीमार बनकर घर में सबको अपने कब्जे में